हाँ, चलिए देखिएगा सभी कोई। कैन आई से कल वाले कंडीशंस में क्या-क्या हो रहा था? ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था क्या? तो हाँ या नहीं? ऑर्थो एंड पारा वाला ग्रुप हो देखिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स चल रहा था, ठीक है? उसमें ईएसआर रिएक्शन हो गया था क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया था क्या? बोलो यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया था क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताया था ना? ईएएस, एएसआर हो गया था क्या? नाउ गिव द टॉपिक, गिव द टॉपिक, सारे बच्चे टॉपिक देंगे एंड द टॉपिक इज डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएज़ोटाइजेशन। चलिए मैं लिखा देता हूँ इसको, लिखिएगा डाईएज़ोटाइजेशन। सारे बच्चे लिखेंगे डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन तो सबको ही लिखिएगा, कुछ कंडीशंस लिखिएगा पहला। इट इज फॉर्म्ड बाय, पहला पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय अनिलीन एनी, और ब्रैकेट में लिखिएगा। when benzene ring reacts with when benzene ring when any nitrous is when anything reacts with nitrous is reacts with nitrous is nitrous nitrous is at 270 at 278 किल ब्रैकेट में लिख चाहो तो नाइट्रस इस का क्या होता है, लिखिएगा HNO।
लिखिएगा, नाइट्रस इज obtained by nitrous obtained by nitrous obtained by obtained by reacting sodium nitrate reacting sodium nitrate sodium nitrate with HCl sodium nitrate with sodium nitrate with sodium nitrate with sodium nitrate with एक रिएक्शन लिख NaNO2 plus Cl ACl plus H नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट when primary aromatic aniline when primary aromatic aniline when primary aromatic aniline reacts with reacts with aromatic and reacts with NaNO2 and HCl NaNO2 primary reacts with NS and S results in the results in the results the formation diazonium diazonium results in the diazonium 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 next लिखिएगा it is always specially prepared always specially prepared always 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 and not generally not generally for long and not generally and not generally always prepared not generally क्या सभी बातें अब समझ देखो आपको क्या करना है ध्यान रखना सब जो बातें कहा उस पर गौर कीजिएगा आपको एनिलीन लेना है ले लिया एनिलीन का ट्रीटमेंट किससे करना है कॉपी ओपन NaNO2 सोडियम नाइट्रेट ले लो प्लस HCl ले लिया और इसके साथ अगर आप ले ली या 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर अब क्या ये टेम्परेचर वैसे कुछ बता देता हूँ यहाँ पे ऐसा ना लिख करके और यहाँ पे लिख लो टेम्परेचर ऐसे करके अगर लिखा रहे तो अब NaNO2 और HCl को जब रिएक्ट कराते तो एसिड कहते हैं नाइट्रस एसिड आपने यहाँ पे जो लिया इसे हम लोग कहते हैं एनिलीन क्या कहते हैं इसको
मैंने कहा है 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एरोमेटिक एनिलीन। समझ में आई बात है? एरोमेटिक क्यों, प्राइमरी क्यों, NH2 प्लस कोई और के लिए 1 डिग्री और एरोमेटिक। अब जब इसको रिएक्ट करते हैं तो इट विल रिजल्ट इन द N2 प्लस और क्या चीज Cl माइनस। हालांकि इसका मैकेनिज्म होता है, लेकिन फिलहाल मैं तुमको डायरेक्टली डेप्थ में जाने की कभी कभी एलिमेंट बस में आपको तो क्यों का है बाद में बात करेंगे, सब रिएक्शन में सब फिलहाल के लिए डायजोनियम आयन का ये है जल्दी डाई जो याद रखोगे क्या बोले जल्दी, डायजोनियम वेरी वेरी हर चैप्टर में देखिए हाँ। और द प्रोसेस जहां पे आप 1 डिग्री एरोमेटिक एनिलीन को डायजोनियम आयन में कन्वर्ट कर रहे हो, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड एज अ डाई। क्या मेरी बात समझ, कैसे कहते जल्दी, डायजोनियम यहाँ से, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डायजोटाइप। तो कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री एरोमेटिक एंड कन्वर्ट करना इस डायजोनियम आयन में ही डायजोटाइप। अब इस वाले कंपाउंड का क्या ऐसा महत्व आपके लिए, हालांकि कुछ बाय प्रोडक्ट और एनोड, ताकि आपको दिमाग से टोके बन के लिबरेट ये आयन बना, ये आयन का क्या यूज है, बात बताओ। रिएक्शंस आप करा रहे थे, वहां पे क्लोरीन और फ्लोरीन अच्छे से बन जा रहा था, कहाँ आया नहीं आया, दिक्कत किस में हो रहा था, या तो आयोडीन में या तो क्या चीज में, क्लोरीन और ब्रोमीन आराम से बन, दिक्कत किसके में पड़ता, आयोडीन और फ्लोरीन, यार यस और नो। आयोडीन के लिए और किस चीज के लिए होती है, फ्लोरीन के लिए। आयोडीन के लिए भी दिक्कत था और फ्लोरीन के लिए भी दिक्कत। आयोडीन में भी आपको क्या इश्यूज हो रहे, ये तो कहीं हो ही नहीं रहा था, फिर एक स्पेशल मेथड पर रहे थे, क्लिस्टीन किया था, बोलो यार यस और इसके लिए क्या यूज किया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब यहाँ पे भी हमको सारे के सारे प्रोडक्ट बना, और ये एक ऐसा आयन है, डायजोनियम आयन एक ऐसा आयन है जो कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे देगा, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब बने, इसलिए बहुत पहले समझ। अगर आपको डायजोनियम आयन बना तो देखो, आपके पास डायजोनियम आयन बना, क्लियर से N प्लस और क्या चीज N2 प्लस और Cl माइनस को आपने लिए, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कह दे यहाँ पे ट्रीटमेंट में कर, फिर या फिर आपको लिखा Br2 और H, आपको डायरेक्ट पंच, आपको हेलो एरीन्स, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो हेलो एरीन्स पर रहे हैं, और हेलो एरीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूट, या इसी को क्या कह दिए थे बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूट। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये याद दिला देता हूँ, यहाँ पे FeCl3, बोलो यार ये सर प्रेजेंस करवाया था, ये रिएक्शन एक को हटाया था दूसरे, ये रिएक्शन हम लोगों ने, इस रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट नेम रिएक्शन ड्रग बनाना, डायजोनियम, डायजोनियम। आपने इन दोनों में से किसी को भी ले लेना है, अगर तुमने क्लोरीन यहाँ पे बेंजीन रिंग लगाओगे, क्या बना दो, क्या बना दोगे, यहाँ पे बना, और यहाँ क्या बना जल्दी, क्या मेरा हेलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं ना, तो हेलोजन के साथ क्या एरोमेटिक रिंग नहीं, क्या बन गया जल्दी, हेलो, एंड दिस रिएक्शन रिएक्शन क्या,
क्या मुझे भैया डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा? हाँ, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई दिक्कत यहाँ से? एसिड के कौन सा रिएक्शन कहलाता है? एंड बेस। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आपने फिर से एनिलीन लिखोगे, और अगर तुमने यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पर हीट कर दिया चेंजेस, या फिर कॉपर प्लस HBr कर और हीट कर एजेंट को पकड़, अगर Cl लगाया, किसी भी पोजीशन पे Cl लगा दो, ऊपर ही लगाना ऐसा, और किसी भी साइड पे क्या लगा दो, लगा दिया यहाँ से, और ये जो रिएक्शन हो नेम होता है, हाँ इस रिएक्शन दैट नेम दैट नेम दैट रिएक्शन, रिएक्शन के एक रिएक्शन हो जाए एंड मेयर लेना सबसे, ये भी नेम रिएक्शन के अंदर ही फॉर्म, इस रिएक्शन का नाम जो होता है वो क्या होता है जल्दी, डायजोटाइज। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सैंडमेयर, दिस कॉल्ड एज अ गटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन वहां, यहाँ पे कौन सा बेंजीन में, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन और कौन सा बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे कौन, अब ये नेम रिएक्शन डायरेक्टली याद रखने हैं। एडवेयर्स और गटरमैन रिएक्शन स्पेशली डिजाइन किसके लिए है, क्लोरीन के लिए और ब्रोमीन के लिए, ये बोलो सब, ब्रोमीन। पहले क्या बनाना है हमको, डायजोनियम, डायजोनियम कोई दिक्कत है सब कुछ। इस रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने कल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, मैंने जैसा कहा कि रिएक्शन की मदद से आप कोई भी रिएक्शन, जैसे कि क्या फ्लोरीन कंपाउंड बन सकता है आयोडीन बन, वो भी पॉसिबल, ये रिएक्शन बहुत, अगर आपने डायजोनियम और मुझे यहाँ पे फ्लोरीन बनाना है, बताइए फ्लोरीन, क्या फ्लोरीन बनाना क्या पॉसिबल है रिएक्शन से, यस इस रिएक्शन से आप यहाँ पे अगर HB चले तो HB फॉलोड बाय हीट, या फिर आपको दे रखा है NaBF फॉलोड बाय हीट, कोई भी दे रखा है, अगर ये रिएजेंट आप ये सबको हटना टाइम, क्या लगा दो, क्या लगा दोगे जल्दी, आप एक लो, क्या लगा दोगे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर, दिस कॉल्ड एज अ गटरमैन, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सीम। कौन सा रिएक्शन क्या, रिएक्शन कहलाइए आल्सीम, के अंदर क्या चीज का, क्लोरोबेंजीन का, कौन से बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन, कई बार आपको देखा इनमें से कोई, ये सारी बातें समझ के बाद अगर कोई रिएक्शन, तब कौन सा बच गया, कौन सा बन गया, कहना इससे आयोडीन बच, आयोडीन, और आयोडीन को अगर आपको देखिए यहाँ से, ये क्या करना, और पोटेशियम आयोडाइड से, और इसको क्या कर देना है, हीट करके करो, बच्चे यहाँ चलिए बताइए, रिएक्शन क्या, सारे रिएक्शन का नेम और सब, एक एक रिएक्शन और सारे डेटाज आपसे, क्वेश्चन को याद रखिएगा, कभी भी टर्न एंड टू रिजल्ट नहीं, अननेसेसरीली अगर आप बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे सारा रेपर, ठीक ना, आप वो चीज ज्यादा पंच करो जो आ रहा है, इसलिए बोले कई बार पीवाई, ठीक ना, ले रहे हैं यहाँ से, चलो एक बार मेरे साथ रिएक्शन को रिवाइज कर लेंगे, एनिलीन डायजोनियम, एनिलीन से डायजोनियम आयन बनाया तो कौन सा रिएक्शन बना, डायजोनियम, रिएक्शन का नाम क्या था, डायजोटाइजेशन, अगर मैं डाय एनिलीन डायजोनियम आयन ले लिए और Cu2Cl2 रिएजेंट याद रखना है,
प्लस HCl रखोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा और क्या चीज का फॉर्मेशन CO2 Br2 लिया HBr ले लिया यहाँ क्या चीज लग गया Br तो कौन सा बेंजीन ब्रोमो बेंजीन Cu प्लस HCl ले लिया तो क्लोरीन तो ये कौन सा बेंजीन क्लोरो बेंजीन हालांकि इन दोनों रिएक्शन का नाम क्या था सैंड मेयर्स रिएक्शन क्योंकि Cu प्लस HBr या Cu के लिए तभी क्लोरीन रिएक्शन बेटरमैन रिएक्शन HbF4 या NaBF4 ले यहाँ पे क्या लग गया दिस कॉलेज ऑफ बाल सीमा बाल सीमा और अगर सोडियम डायजोनियम आयन ले लिया और अपने पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडीन और इसको कहते हैं आयोडो और ये आयोडो बेंजीन का फॉर्म आपका इन दिस रिएक्शन आई होप क्या मैंने एक शब्द लिखा है कि कभी भी इसको लेबोरेटरी में रखा नहीं जाता बना के ऑलवेज इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड में आपको सोडियम नाइट्रेट का एक साल्ट मिलेगा और HCl तो ऐसे इन दोनों को मिक्स करके ही आपको बनाना फिर तक ठीक और ये ज्यादा स्टेप ठीक है कारण से इसको कर करके कैसे चीज है ना तो मान के चलो बट इज वेरी आप उसको कर रहे हो बात या आपकी चॉइस स्टार्ट हो जाएगा फर्मेंट लेकिन आप क्या करोगे अगर अच्छा बनाने तो क्या लोगे फिर ही बनाओगे फ्रेशली पेड़ ही इसको टेम्परेचर कोल्ड हाँ ऐसे तो मैं दो सवाल दिखा सकता हूँ जेई मेंस में जो कि 2018 से 20 के बीच में है जहाँ पे डेटा ही पूछा गया है कि कितने हम डेटा कहाँ से लाएं बदला डेटा बदल सकते यही वो एनसीईआरटी का है मैं कितना सटा के बता देता हूँ आंसर था 623 केल्विन एंड 300 बताइए 623 केल्विन और 300 एटीएम में कैसे कैसे ऑप्शन दिए 22 और एक ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी जो दिमाग में आपको रख कोई दिक्कत इस द फोर रिएक्शन ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है समझ में और इस रिएक्शन के अंदर तुम सारे के सारे प्रोडक्ट पहले सभी को कॉपी फर्स्ट इसमें भी एक चीज समझ यहाँ पे like, अगर पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड क्या देखिएगा सोडियम आयोडाइड इज द बेस्ट ऑप्शन सॉरी पोटेशियम आयोडाइड इज ऐसा क्यों क्या एक बात बताओ सोडियम आयोडाइड का साइज एटॉमिक नंबर 7 होगा एटॉमिक नंबर 19 होने के कारण इसका साइज बड़ा तो ये आयोडीन आयन को जल्दी ब्रेक कर देगा ब्रेक करेगा तो फास्टर तो आपको इसमें से अगर चार ऑप्शन दे फॉलोइंग विच फॉलोइंग रीएजेंट इनमें से कौन सा रेलिवेंट है रिएक्शन या आयोडोबेंजीन को बनाने के लिए द हेल्प ऑफ डायजोनियम चारों के चारों ऑप्शन और ये भी आ जाए ये भी आ जाए तो समझ में आया देखो चले यहाँ से लेना यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं सब क्लियर हुआ रिवीजन करने वक्त वो सारे पॉइंट्स पे गौर कीजिएगा आफ्टर फास्ट कॉपी
डालेंगे क्या? चलिए लिखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल, केमिकल सर ऑल अबाउट द मेथड ऑफ केमिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज द इम्पोर्टेंट, लगा ले, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, यहाँ से 60% एलओएल के, एक एक पॉइंट पे गौर कीजिएगा, क्या सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, चलिए आप लिखना, राइट ऑन द पॉइंट नंबर 1, ठीक है, दिस रिएक्शन इज अ टू स्टेप रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ टू स्टेप रिएक्शन, रिएक्शन इज, रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन, रिएक्शन इज, नेक्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप इज, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट स्टेप इज considered as, considered as rate, rate step, बगल में rate determinant, first step is called as a rate determinant, RDS, first step is called as a rate determinant, first step is called as कौन सा, rate determinant, second one, third point, third point लिखिए, carbocation is formed as an, carbocation formed as an, as an, form as an, carbocation is formed, ब्रैकेट में लिखिएगा, possible, possible, arrangement is required, possible, याद आया ना मुझे, पुरानी बात, तो यार कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पढ़ा था हम लोग,
पॉसिबल रीअरेंजमेंट इज, आगे लिखिए, आगे लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्बो, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर का मतलब डायरेक्टली, फिर लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट, स्ट्रेट रिएजेंट का डिस्कशन आर ओ डायरेक्टली, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, कैसे लिखे आर ओ आर डायरेक्टली, डब्बा लगा के का मीनिंग डायरेक्टली लगा के पॉइंट के नीचे, x1 देगा, जनरली रेसमाइजेशन रेसमिक मिक्सचर, जनरली रेसमिक रेसिस्मिक आर एस रेसमिक, जनरली रेसमिक मिक्सचर formed as a product, generally racemic mix formed as, और इसमें पॉइंट के अंदर स्टेरियो के लाइन के बगल में लिख लीजिए स्टेरियो, स्टेरियो के स्टेरियो के स्टेरियो के यहाँ से स्टेरियो के लिखा STRIO, नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, पॉइंट नंबर जी लिखिएगा, better the living group faster will be the rate of reaction, better the living group, better the living group faster will be the rate of reaction, better the living group LEAVING, better the living group, better the living group faster will be rate of reaction, better the living group faster will be rate of reaction, better the living group faster will be rate of reaction, living group faster will be rate of reaction, faster will be rate of, better will be living group faster will, अब नीचे लिख लेना आर आई ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल greater than RF. Write down it. RI is greater than RCL, RBR. RBR is greater than RCL. RCL is greater than RF. यहाँ लिखा सब, यहाँ तक in this reaction, one intermediate and two transition reaction, one in transition, one intermediate, one intermediate and two transition, one intermediate and two transition या दो transition state, spelling transition
transition state or form. One intermediate and two transition. One intermediate. और लिखिएगा एक reaction is this reaction is exothermic. बात को के बाद हम लोग अब हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर देखिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हुआ पढ़ लिया हम लोगों ने। अब सुनिएगा, अब इस रिएक्शंस के सारे बात को SN1 नाम है सब्स्टिट्यूशन। पहले आते हैं टर्म सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? तो हटाओ किसी, यस और नो। दैट इज द बेसिकली मीनिंग इज रिप्लेसमेंट। क्या मतलब हुआ जल्दी बताइए? रिप्लेसमेंट। किसी चीज को हटा के की जगह पे कोई चीज लाना इज रिप्लेसिंग। ये तो रिप्लेस कर रहे हैं हम किसी को। कोई चीज जा रहा है, एक चीज जा रही है, जैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे के साथ आर के साथ एक्स है, एक्स को हटा दो, उसकी जगह क्या लगा दो जल्दी बताइए? -x प्लस वाई। एक्स को हटा रहे हैं और वाई को जोड़ रहे हैं, आर वाई। आया समझ? क्या कहते हैं सर? नाउ व्हाट इज द टर्म मीनिंग न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला क्या कहलाता? इलेक्ट्रोफिल। और इलेक्ट्रॉन को वही लव करेगा जिसपे प्लस चार्ज। प्लस चार्ज वाला क्या इलेक्ट्रॉन को लव करेगा? तो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियस को लाइक कर रहे हैं। और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। न्यूक्लियस पे अगर प्लस चार्ज है तो न्यूक्लियस को जो लाइक करेगा उस पे कैसा चार्ज होगा? प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक पे ई प्लस लिखते थे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियोफाइल को मुझे आते हैं टर्म फर्स्ट ऑर्डर पे, किस पे आते हैं जल्दी बताइए? अब सुनिएगा सब कुछ। पहले रिएक्शन लिखिए। हम लोगों ने अभी तक में जो भी पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कापो मत पहले गौर। यहाँ क्या होगा? मैंने कहा अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे एंटर कर रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला रिएक्शन है SN1। सारे पॉइंट्स को समझते हैं, पहले देखना है यहाँ पे। आपने कोई भी हेलो अल्केन ले लिया, क्या ले लिया बताइए? हेलो अल्केन को लेने के बाद मुझे लेटर सपोज इसमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, बट प्रोडक्ट बनाने के लिए सब दो स्टेप रिएक्शन होता है। देखो लिखा है मैंने, कितने स्टेप में ये रिएक्शन होता है? दो स्टेप में या एक स्टेप में? दो स्टेप। दो स्टेप में होता है ये रिएक्शन। क्या होता है देखना, पहला स्टेप जो होता है वो काफी स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप? और इसी को RDS कहते हैं। क्या कहते हैं? RDS। RDS का मीनिंग डे डिटरमिन है, डे डिटरमिन। इस स्टेप के अंदर ये रिएक्शन, ये स्टेप मान के चलो रिवर्सिबल भी पॉसिबल। और इस स्टेप के अंदर R प्लस बन, R प्लस जैसे बना इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोकट। क्या कहते थे? बन गया। ये कौन से स्टेप के अंदर बना? ये पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। कार्बोकटायन बना और ये रिएक्शन स्टेप रिवर्सिबल भी हो, फास्ट नहीं। और जो स्टेप स्लो होता है किसी भी रिएक्शन के, एक रिएक्शन जो कि मल्टीपल स्टेप्स में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उसका रेट डिटरमिन। ये रिएक्शन दो स्टेप्स में पता, दो स्टेप में होने के कारण जो पहला स्टेप है वो स्लो है, इसलिए उस स्टेप को रेट डिटरमिन। हालांकि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इसमें डिटेल डिस्कशन RDS कि हम फास्ट स्टेप को कैलकुलेट करना हमारा नेक्स्ट वीक। हम स्लो स्टेप से ही रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ कार्बोकटायन बना, तमाम चीजें आपको पता ही है। क्या होने लगेगा जल्दी बताओ? अरेंजमेंट। क्या होने लगेगा? अरेंजमेंट। ऐसा क्यों हो कि ये प्लस है तो किसी माइनस को कॉल करेगा, और अगर माइनस को कॉल करेगा पहले अपने आप को ये क्या करेगा? रीअरेंज।
रीअरेंज क्यों करता है जल्दी बताओ, रीअरेंजमेंट क्यों करेगा वो तो यहाँ से, रीअरेंजमेंट क्यों करेगा? बिकॉज इसको क्या होना है, स्टेबल होना है, बिकॉज इट इज बढ़ाना है, स्टेबिलिटी को बढ़ाओगे तो। अब अगर इसके पास तुम्हारा कोई अब नया न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज, माइनस या माइनस चार्ज, वो आएगा तो ये माइनस इसके पास जाएगा आफ्टर रीअरेंज। याद रखना, आर प्लस और एन यू मिल के करा फाइल आगे जुड़ गया, और किसके जगह पे जुड़ा, एक्स के जगह पे जुड़ा, तो मैं कहा सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी चीज को हटाओ किसी चीज को हटाओ, मैंने एक्स को हटाया और मैं किसको, एनयू को, एक्स को हटाया और किसको लेके आया, एनयू को, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक ना। अब न्यूक्लियोफाइल का बेसिक मीनिंग और समझेंगे, तो किसको बता दिया, एक्स माइनस। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो ध्यान रखना यहाँ पे, इस पे अटैक होता है, हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी बताइए, सबस्ट्रेट। और जो अटैक करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएजेंट। याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली कंसंट्रेट के, जल्दी बताइए, सबस्ट्रेट के, मात्र एक चीज पे निर्भर, इस पे डिपेंड कर रहा है, जल्दी बताइए, सबस्ट्रेट पे। और इस डब्बा लिखने का मीनिंग होता है कि तुम किस डब्बे में लिख, का मतलब होता है तुम कंसेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन उसका रिप्रेजेंट, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल किस पे डिपेंड, सबस्ट्रेट पे, और सबस्ट्रेट पे पावर कितना है जल्दी बताइए, यही सबस्ट्रेट का पावर फर्स्ट ऑर्डर नाम, कौन सा ऑर्डर नाम दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। और ये डब्बा और ज्यादा होता तो उसके पावर को हम लोग ऐड ऑन करते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिटरमिन हो रहा है, समझ में आया। इस डब्बे पे क्या लिखा है जल्दी बोलो, पावर, दैट पावर इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताइए, 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्लियर हुआ, सब्स्टिट्यूशन करें यहाँ से, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंट है, सब पावर कितना लिखा, 1, सबस्ट्रेट मेरा यहाँ पे एजेंट ही, केवल और केवल सब रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंडेंट होते हैं और रिएजेंट पे भी डिपेंडेंट होते हैं। बताओ, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंडेंट होगा पावर 1, रिएजेंट पे भी डिपेंडेंट हो गया, पावर क्या हो गया, 1, दोनों के पावर को जोड़ 1 प्लस 1 कहेंगे, तब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, आया समझ में, दूसरा रिएक्शन का नाम ही ऐसा रिएक्शन। यहाँ तक कोई अच्छा बताओ, यहाँ पे क्या बना है, कार्बोकटायन बना है, क्या बना है जल्दी बताइए, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन रीअरेंज करता है अपने आप, क्या करता है जल्दी बताइए, रीअरेंज। बट मैंने तुमको लिखा है, अब आई होप सो सारे पॉइंट्स को देख, मैंने पहले बोला कि ये कैसा रिएक्शन, SN1, नाम क्लियर हुआ, कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में, दिख गया आपको कौन सा 2 स्टेप है, ये पहला स्टेप था, और ये कौन सा स्टेप है जल्दी, सेकेंड या फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, स्टेप का रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्यों, ये स्लो है या फास्ट है, और स्लो ही स्टेप आपको कौन सा किस चीज पे डिटरमिन करता है, रेट को, रिएक्शन कितने तेजी से हो रहा है, क्या कार्बोकटायन बन रहा है क्या, हाँ, कार्बोकटायन अगर इंटरमीडिएट के तौर पे बन रहा है तो वो क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है, बिल्कुल सही पॉइंट लगा, सुन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, कार्बोकटायन, जिस भी किसी रिएक्शन के अंदर कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्टेबल कब होता है, एक तो आप लोगों को पता है, एक तो चीज नॉर्मली पता होगा सब, 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री, और भी चीजें, रेजोनेंस होता है, एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्डिंग, सबके बेसिस पे, हालांकि 3 to 1 वाला तो कैटेगरी, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट, और रेजोनेंस भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है जल्दी बताइए, रेजोनेंस, एक रेजोनेटिंग इफेक्ट भी पढ़ा है, बोलो हाँ या नहीं, कौन सा इफेक्ट जल्दी बताइए, रेजोनेटिंग इफेक्ट, एक और होता है, सुन लो, कहते हैं एरोमेटिसिटी, क्या कहते हैं जल्दी बताओ, और एरोमेटिसिटी के बाद एक और चीज होता है, बैक बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग जल्दी, बैक बॉन्डिंग, अगर आपको इनमें से कोई भी अगर कंपेयर करने का, मैं लिखा दूं, बाद में इसको कॉपी करते हैं। समझ में आ रही है बातें, उसको भी नीचे में एक्सप्लेनेशन के तौर पे टिक मार के आप करके अंडरस्टैंड होते रहे। बी प्लस स्टेबिलिटी के लिए ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, वहां पे मैंने उतना डेप्थ नहीं बताया था, बट कुछ चीज जान, स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन का देख,
अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इसे स्टेबल कर, बैक बॉन्डिंग, अगर बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल के बाद कोई नेचर होता है एरोमेटिक, क्या कहते हैं जल्दी बताओ, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे बहुत डिटेल से और आने वाला ही, बैक बॉन्डिंग एरोमेटिसिटी। अब बताओ सी प्लस, प्लस क्या है बताओ, कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास कमी हो तो उसको देने वाला आ जाए तो बेहतर, अगर जिसके पास कमी उससे और लेके चले जाओ तो वो तो बताओ उसको कैसा ग्रुप, माइनस आर वाला या प्लस आर, माइनस आर वाला चाहिए, प्लस आर चाहिए, प्लस आर उसको देगा ना, अरे बोलो माइनस आर तो उसे देगा, अरे बोलो हाँ या नहीं, माइनस आर तो उसे क्या कर लेगा, खींच ले। तो अगर प्लस आर ग्रुप मिल जाए या प्लस एम ग्रुप मिल जाए तो बेहतर है, इसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, समझेंगे यहाँ पे। रेजोनेंस के बाद एक टर्म आ जाता है इसको मेसोमेरिक, जल्दी आने वाला है, और मेसोमेरिक के बाद बच्चे आ जाता है इंडक्टिव, क्या आ जाता है जल्दी बताइए, क्या आ जाता है, आई होप सो सारे बच्चे अगर लिखना लेंगे आप, जब कहीं कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हो पहले क्या चीज को लेंगे, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के बाद एरोमेटिसिटी, क्या भैया ये सब चीज आएंगे हम बहुत डिटेल से, बैक बॉन्डिंग क्या होता है, एरोमेटिसिटी खुद में एक टॉपिक, कम से कम 5 से 6, 4 से 5 पेज का नोट्स ही, एक एक चीज को आप क्लियरली समझ, एरोमेटिक होती है, एंटी एरोमेटिक होती है, क्वाजी एरोमेटिक, सबकी एरोमेटिक पहचानना कैसे, एरोमेटिसिटी करने का मतलब ये होता है कि काफी अच्छी खुशबू आ रही है, भाई खुशबू से हम कैसे क्वेश्चन, तो बात, ये कौन सा इफेक्ट लेते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद मेसोमेरिक, मेसोमेरिक के बाद इंडक्टिव, सबको कम, ये इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया अभी, बोलो यार ये सर, ये इफेक्ट हम लोग का चल रहा है, इसके बाद कौन सा है, मेसोमेरिक के बाद एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्ड, ठीक ना, क्लियर है यहाँ पे, नेक्स्ट वन, क्लियर है, हम लोग का कौन सा देखना, कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल, स्टेबल, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की stability। उसके क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, जल्दी बताइए सबस्ट्रेट, बता ही दिया सब, क्या क्या बोला, क्या बताओ ये कौन सा मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, रेसमिक मिक्सचर, अब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर रेसमिक मिक्सचर याद रखना, ये डिटेल डिस्कशन है, पीपीएल लाइट्स का यूज होता है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री एक टॉपिक है जो रिएक्शन के बाद आता है, इसको लीव करना, जहां पे लिखे हो वहां क्वेश्चन, अभी क्या लगा लो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक डिटेल डिस्कशन, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, इसके लिए अभी मैं कुछ डिटेल डिस्कशन, प्लेन पोलराइज लाइट का ये डिस्कशन, ठीक है, उसके बाद बताइए कौन सा पॉइंट, क्या लिखा है बोलो सब, अजय, रेसमिक मिक्सचर लिखा है, रेसमिक मिक्सचर बस यही लिखा है लास्ट पॉइंट, रेसमिक, रेसमिक, क्या लिखा है फिर, रेसमिक मिक्सचर लिखा है ना, रेसमिक मिक्सचर स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर ही आएगा बच्चे, ये स्टीरियो केमिस्ट्री, और भी कुछ है, कौन सा, बेटर द लिविंग ग्रुप, ऑब्वियस ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन तभी तेज होगा जब लिविंग ग्रुप क्या हो, अच्छा हो, और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जब साइज बड़ा होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है, इसीलिए आयोडीन को ब्रेक करना इजी होगा, ये रिएक्शन होगा, मेरे यहाँ से, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखे, ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, और बताओ इसमें कितने कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं, दो इंटरमीडिएट या एक इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट, और ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का बहुत बड़ा फर्क है, अरे ट्रांजिशन स्टेट कितना है, दो, और इंटरमीडिएट कितना है, अब सुनना, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट्स क्या होता है पहले समझना है, और इसके लिए समझने के लिए आपको कुछ फिर जाके चलिए यहाँ देखो, एक टर्म आता है उसे कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल, जल्दी बताओ यहाँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, फाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को अच्छे से समझिए, क्या हर एक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल बनता है, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है ना, तो प्रोफाइल बताओ क्या क्या है, कहीं पे गए तो वो जमा करवाते हैं ना तुम्हारे, पढ़ाई लिखाई करिए, हमारा प्रोफाइल वाला डेटा ही तो ले, ओ क्या ले रहे तुम्हारा डेटा, अब देखो यहाँ पे मैं एनर्जी का एक एक्सेस लेता हूँ,
और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि रिएक्शन किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है। और ये चीज़ ज़्यादातर मैं बताता हूँ आपको, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में आएगा। फिलहाल आप समझ, ये एक्सिस इनर्जी एक्सिस, आप वाई एक्सिस पे तो जो बोल रहा हूँ का डायग्राम बनाएंगे स्टेप, फिर नीचे, ठीक है। अब एक एक चीज, अगर लेट अस सपोज एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में आपने डायग्राम प्लॉट किया, तो ये क्या रिप्रेजेंट, ध्यान देना, आप देख रहे हो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को, क्या चीज को रिप्रेजेंट, और ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को और क्या चीज को। अब बताओ, अगर मैं एनर्जी के बेसिस पे देखूं, देखना डायग्राम सीधा सीधा ड्रॉ कर, अब बताना, ये एनर्जी रिएक्टेंट का है और ये एनर्जी किसका है, प्रोडक्ट का है। आप वाई एक्सिस पे देख के बताओ, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसका आपको ज्यादा नजर आ रहा है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का ज्यादा या कम, ज्यादा, एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा और प्रोडक्ट की क्या है, कम, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम, अरे बोलो हाँ या नहीं, रिएक्टेंट का ज्यादा और प्रोडक्ट का कम, एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। जब कहीं प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो जाए और रिएक्टेंट का ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि रिएक्टेंट ने एनर्जी, अभी तो प्रोडक्ट बना होगा, अरे यार यस, और एनर्जी को रिलीज किया या गेन किया, तभी तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम, ये तो एनर्जी ज्यादा हो जाना चाहिए। अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या हो गया, कम, एनर्जी कम तभी होगा जब इस भाई साहब ने एनर्जी को जाके वो कैचे में कन्वर्ट हो, इसका एनर्जी कम या ज्यादा, कम, इसका एनर्जी, और जब कभी ऐसा होता है तो याद रखना वो आ जाता है, इसलिए बिकॉज यहाँ पे रिएक्टेंट का ज्यादा। अब सुनिए, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने दो बड़े बड़े, सॉरी, एक वेवी कर्व बनाया है, और वेवी कर्व के ऊपर देखिए यहाँ पे दो टिप्स बनाएंगे, यहाँ पे भी, अगर आपको एक रिएक्शन में दो टिप्स नजर आ रहे हैं जिसकी एनर्जी हाई है, बताओ यहाँ पे मैं तुमको बोलता हूँ वन की, किसकी एनर्जी हाई नजर आ रही है, किसकी, वन और थ्री दोनों का हाई नजर आ रहा है, बट टू का क्या नजर आ रहा है, कम, जिसका एनर्जी हाई नजर आ रहा है तो वन और थ्री मेरे लिए कहलाता है ट्रांजिशन। कौन सा स्टेट कहलाता है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में थोड़ा डिस्कशन, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो कि फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए, ठीक ना, फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए बनता है, और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो हुआ क्या, सुनो, रिएक्टेंट पहले गया इंटरमीडिएट पे गया, जल्दी बताइए, बट इंटरमीडिएट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बना, देखो रिएक्टेंट, फिर कौन सा स्टेट बना है, ट्रांजिशन, क्या लिखोगे, तो TS1 बना, TS1 के बाद क्या बना, टू, टू को हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट, क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट, फिर क्या बना जल्दी बताओ, ट्रांजिशन स्टेट, और दूसरा या पहला, ट्रांजिशन स्टेट, और फिर से क्या बना जल्दी, क्या बना जल्दी बताइए, और जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है वन और थ्री पॉइंट पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, वन और थ्री पॉइंट पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कितने सेकंड्स के लिए बना, 2 माइक्रो सेकंड बना और खत्म, बना और खत्म, वो टिक ही नहीं पाया। बट अगर इंटरमीडिएट जो बनता है, इंटरमीडिएट को ही बच्चे हम कह देते हैं सी प्लस, और सी प्लस स्टैंड फॉर, और कार्बोकैटायन अपने आप को तब तक नहीं रिएक्ट कराता जब तक वो रीअरेंज ना कर ले, स्टेबल ना हो जाए, बोलो हाँ या नहीं, तो बताओ कौन ज्यादा देर तक टिकेगा रिएक्शन, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा टिकता है, आया समझ में, ऑब्वियस ही बात है, इसकी एनर्जी कम है तो ये ज्यादा देर तक टिकेगा, कि ये क्या करेगा जल्दी बताइए, रीअरेंजमेंट वगैरह करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा और रीअरेंजमेंट करके अपने आप को स्टेबल करेगा, उसके बाद फिर से ये क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए तुरंत खत्म, अब बनने के बाद क्या बना, तो हाउ मेनी ट्रांजिशन, तो कितने इंटरमीडिएट, वन, किसकी एनर्जी कम, इंटरमीडिएट की एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा क्या उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है,
नहीं, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाँ, याद रखिए एक चीज़ और, स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली सो ये केमिस्ट्री एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जल्दी बताइए। एनर्जी जितना कम होता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। क्या क्लियर हो गया? और यहाँ पे किसका एनर्जी कम हो रहा है, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट? प्रोडक्ट का कम और रिएक्टेंट का ज़्यादा। क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत यहाँ से? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एक बात समझ में कैसे कैसे क्या क्या कहा, जो चीज मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखी ये भी आप लिख लो। ये समझ में आया सभी? कुछ बातें और लिखे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया किसी को? सारे पॉइंट्स में कोई दिक्कत? लास्ट वाला पॉइंट तक एक बार पढ़ लो। लास्ट वाले पॉइंट, अच्छा 1 मिनट एक काम करो, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ points के ऊपर, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पे कोई भी स्टकिंग है मुझसे पूछ लो, उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ूँ। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से पढ़ो एक बार, जल्दी से स्कीमिंग करो। स्कीमिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी स्कीम करो, और किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो तो these points are clear, very very clear, without किसी को सारे points। rhythmic mixture, stereo sir, और stereo एक टॉपिक और डिटेल्स तेरे यहाँ से। rhythmic mixture, rhythmization दोनों देखो, उसमें एंसियोमर्स आएंगे, rhythmization टॉपिक आएगा, डेक्स्ट्रोलीवो आएगा, बहुत सारी बातें हैं, तब जाके वो पूरा क्लियर होता है, ठीक ना? तो स्टीरियो केमिस्ट्री अलग से टॉपिक ही। यहाँ तक में कोई दिक्कत? लिविंग द rhythmic mixture, कोई दिक्कत आया सबको सब? ठीक है, अब लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। क्या दिया? कॉपी कर लेना, इसके लिए स्पेस छोड़ो, इसके लिए स्पेस छोड़ो थोड़ा सा, अभी कॉपी करना है, अभी कॉपी, स्पेस थोड़ा छोड़ दो। इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशंस, conduct SN1, important conditions to conduct SN1, important conditions to conduct SN1, important conditions to conduct conditions conduct SN1। SN1 को कंडक्ट करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस, अगर ये चीज है तो SN1 ही होगा ऐसे पहले, ठीक है? क्योंकि हमारे पास तो पेपर आएंगे, वहां पे स्टेबिलिटी पहले बाद में देखोगे, पहले ये देखोगे नहीं ये SN1 होगा नहीं, ठीक है? और एनसीईआरटी के अंदर पूरा का पूरा एक बॉक्स बना, उसमें कम से कम 15 से 14 या 15 आपको रिएजेंट्स दे रखे हैं, और उसमें ये डिस्कशन नहीं है कि SN1 होगा SN2 होगा, मैं तुमको क्लासीफाई कर दूंगा कि कौन सा SN1, डेटा बना के तुम डब्बा वो अपने डायरेक्टली देख के पता, ठीक है? पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा, जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल, जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल, जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल conducts SN1, generally weak nucleophile conducts SN1, generally weak nucleophile conducts जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल कंडक्ट्स व्हाट, जल्दी बताइए? SN1। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या देगा? SN। नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वोलाइसिस लिखिएगा, चलेंगे, सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वोलाइसिस,
सॉल्वोलाइसिस एंड अल अल या अल्कोहोलाइसिस अल्कोहोलाइसिस जनरली सॉल्वोलाइसिस एंड अल्कोहोलाइसिस alcoholysis is responsible in conduction of substance is सल्वोलाइसिस और सॉल्वो लाइसिस तो समझ रहे सब ब्रेक डाउन लाइसिस का मतलब जल्दी बताए ब्रेक डाउन सॉल्वो वर्ड सॉल्वेंट से है किससे है जल्दी बताए सॉल्वेंट अगर किसी रिएक्शन के अंदर सॉल्वेंट ही टूटना चालू हो जाए जो सॉल्वेंट आपने इस्तेमाल किया रिएक्शन को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज किया होगा ना पानी बेंजीन कुछ ना कुछ तो यूज किया होगा वही ब्रेक होने लगे रिएक्शन के पार्टिसिपेट देन दैट सॉल्वेंट का ब्रेकडाउन होना सॉल्वोलाइज एग्जाम्पल के तौर पे जैसे H2O को ब्रेक करो कैसे ब्रेक करोगे H प्लस और OH माइनस ब्रेक हुआ ना स्क्वालेस वर्ड जल्दी बताइए मैं कह रहा हूँ अल्कोहोलाइसिस क्या कह रहा है अल्कोहल का ब्रेक होना का ब्रेक होना अल्कोहल और टू बी वेरी क्लासिफाइड और वेरी स्ट्रिक्टली कहता हूँ अल्कोहल हम बच्चे कहते हैं क्या कहते हैं H5OH को इसे इथेनॉल कहा जाता है जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे C2H5O माइनस और क्या चीज अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिल याद रखिए ये देखने को या फिर कोई इसका ग्रुप देखने को हम ROH कहते हैं क्या कहते हैं बताइए ROH OH में कुछ बता सकते हैं आर की जगह इथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ले आओ वो ब्रेक हो रहा है तो उसको कहेंगे अल्कोहल अल्कोहल का ब्रेक आया समझ में अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यूज होता है हाँ बहुत सारे रिएक्शन में अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यूज होता है कैसे यूज होगा बताना पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक पोलर क्या चीज प्रोटिक क्योंकि इसमें प्लस भी है और तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पीपीएस की तरह बिहेव करेगा किसकी तरह बिहेव करेगा पीपीएस की तरह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बोलते हैं ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ही ब्रेक हो गया तो सॉल्वोलाइसिस अरे आया नहीं आया लेकिन उसी के लिए हम लोग स्पेशल टर्म यूज करते हैं अल्कोहोलाइसिस जब ठीक है और सॉल्वोलाइसिस वैसा अगर आपको नजर आ जाए या कोई अल्कोहल ग्रुप नजर आ जाए या फिर आपको कोई डायरेक्ट वाटर ही ब्रेक होता दिखाई दे या स्टोलिक वहां पे कौन सा रिएक्शन आप SN1 कौन सा रिएक्शन करेंगे SN1 लिख लो ये वाला सॉल्वोलाइसिस एंड अल्कोहोलाइसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर SN1 और चाहो तो ये वाला हिंट के लिए लिख लो ताकि आपको दिखे और शांति से बच्चे आज देखेंगे और इसका प्लीज सवाल करने के बाद ही मैं रिलीज करूँ चुपचाप बैठ के आज अभी जितने भी टॉपिक्स बताए स्टार्टिंग से हालांकि सब इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर बट इसकी रेकरेंस ऑर्डर 60% से अगर 100 सवाल है उसमें 60 क्वेश्चन केवल सबसे और बहुत सारी चीज इसमें ठीक नहीं बहुत कुछ डिस्क्रिप्ट करके एक चीज छोटा छोटा चीज क्लियर है यहाँ से सॉल्वोलाइसिस हो जाएगा और क्या हो जाएगा समझ में आ गया सबको मतलब क्या होता है और ये थोड़ा सा आप समझो इस सारे जार्गन्स को कि पीपीएस का इस्तेमाल हो रहा है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आया समझ आया समझ प्लस R ग्रुप प्लस H ग्रुप देखो ये जार्गन्स है केमिस्ट्री के अंदर बार बार तुम्हें रेजोनेटिंग बोल के टर्म नहीं यूज प्लस R इफेक्ट हुआ प्लस H इफेक्ट हुआ ये धीरे धीरे आपको आना है ठीक ना नेक्स्ट आगे आ जाओ लिखिएगा एक और पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा लिखिएगा 3 डिग्री कार्ब कटायन 3 डिग्री कार्ब कटायन 3 डिग्री कार्ब कटायन लिख लिया ये वाला ये हो गया सभी 3 डिग्री कार्ब कटायन और 1 डिग्री एंड 2 और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री स्टेबली सॉरी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्ब कटायन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्ब कटायन stabilized by resonating effect stabilized by resonating effect 1 degree and 2 degree carbocation stabilized by resonating effect stabilized by resonating effect stabilized by resonating effect stabilized by कौन सा इफेक्ट जल्दी बताइए
रेजोनेटिंग इफेक्ट स्टेबलाइज बाय कौन सा इफेक्ट देते हैं? रेजोनेटिंग इफेक्ट यूज, बस फुल स्टॉप डाल दो। इसका मीनिंग समझना क्या है? क्या अगर आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया डायरेक्टली, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री मिल गया, बट 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ कंडीशन रेजोनेटिंग इफेक्ट के साथ वो स्टेबलाइज। 1 डिग्री 2 डिग्री डायरेक्ट मिला कार्बोकैटायन तो स्टेबल। अगर रेजोनेंस रेजोनेंस कैसे पकड़ेंगे आप? कंजुगेशन सिस्टम याद करो, एक को छोड़ के तब कौन सा बॉन्ड होना है? डबल बॉन्ड। तब वो आप कर है समझ में? क्या देख रहे हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है? 1 डिग्री। ऐसा कहो कि 1 डिग्री 2 डिग्री कंडक्ट ही नहीं करेगा, नहीं, गलत है। सुन, क्या लिखवा है? इसीलिए लिखवा दिया कि 3 डिग्री तो करेगा नॉर्मल कार्बोकैटायन, बट 1 डिग्री 2 डिग्री अगर कार्बोकैटायन मिल गया, बट में डबल बॉन्ड लगा हुआ, रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करे, वो भी स्टेबल क्या है, वो भी कंडक्शन। एनसीईआरटी में एक टर्म और लिखा है, लिखेगा मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट 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 मॉइस्चर से मॉइस्ट, मॉइस्ट Ag2O, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या हो? सुनो सुनो, Ag2O और इसके साथ वाटर ले, क्या ले लो जल्दी बताइए, देखो सब। मॉइस्ट का मतलब क्या हुआ? पानी का प्रेजेंट होना, जल्दी बोलो यार ये सो। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ AgOH, Ag का फॉर्मेशन AgOH, दैट इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर क्या चीज? हाइड्रोक्साइड। और सिल्वर हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस और OH माइनस। हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, हाँ न्यूक्लियो, आपको डायरेक्टली ना लिख करके मॉइस्ट Ag2O रिएक्शन पे याद रखना वो OH ही देगा, क्या देगा जल्दी बता? OH। और हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ नहीं है समझ में? एनसीईआरटी लाइंस, इसलिए लिखिएगा मॉइस्ट Ag, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O से क्या मिलेगा? सारे बच्चे बोलना यहाँ से, मॉइस्ट Ag2O से क्या मिलेगा? AgOH, और AgOH कैसे ब्रेक होगा? Ag प्लस और OH माइनस में, और OH माइनस नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? हम लोग न्यूक्लियोफाइल पर रहे, इलेक्ट्रोफाइल पर रहे, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा? नेगेटिव ज्यादा चार्ज यहाँ से। तो ये ना लिख करके AgOH क्या लिख देगा वो? मॉइस्ट Ag2O, तो आपको समझ, ठीक है? फिर एक और लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, LeW, प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, प्रेजेंट ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड में क्या क्या हो सकते हैं? लिख लो एग्जांपल के। पिछले क्लास में भी आया था FeCl3, बोलो आया नहीं था? लिख लीजिएगा FeCl3, FeCl3, AlCl3, FeCl3, लुईस एसिड, FeCl3, AlCl3, SbCl5, एक्सेट्रा। सर ऑल द एग्जांपल दे देते हैं लुईस। कोई दिक्कत किसी? अरे बोलो आया नहीं आया? ये क्लियर है सभी को? अब क्या करोगे? जो गैप छोड़ा है आपने उस 1 2 4 5 5 मिनट, तो वो ये सब कर ली, नीचे वाला नहीं करना है, नीचे वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, ये भी हो, तो जल्दी 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 गैप्स में लिख लो ताकि समझ में आ जाए क्या कर। ठीक है, राइट डाउन इट। राइट डाउन इट।
क्लियर है? बोलो यार, क्या? ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में किसी को दिक्कत? ट्रांजिशन स्टेट बहुत टाइम के लिए बनता है, इंटरमीडिएट टाइम लगता है। समय कौन लेता है जल्दी बता। और इंटरमीडिएट के कारण ही समय ज्यादा लगता है, इसलिए उस और जहाँ पे स्लो नहीं है तो स्टेप यही तो पढ़ रहा था अकेले अकेले, यही पढ़ रहा था तू। जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा तब डिटेल से जाके पढ़ लियो। क्या जीओसी का कॉपी लाए हैं? चेक करो। बाद मैंने कल ही अनाउंस किया था ना। ये क्लासेस मिस हो जाते हैं भैया, लेक्चर मैंने अपलोड, सब लोग को थोड़ा कंसिस्ट रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गया, आ ही बोलो, बैक बॉन्डिंग आया, एरोमेटिसिटी आया, आरएच आया, मेसोमेरिक आया, इंडक्टिव आया। अब तुम बोलोगे मेरे को ये टर्म कहाँ से, मैं क्या करूँ? आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं तरीके से आपको चीजें तो बता रहा हूँ, सब टाइम पे बता रहा हूँ। 2 बार लॉग इन करना पड़ रहा है, बार बार पढ़ना पड़ रहा है, हाँ कुछ नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले जिन्हें करना है। अब जिन्हें नहीं करना है उनकी इतना बात जान जाओ, आपके लिए एक फायदा है कि आपको सोर्सेस बहुत है लर्न करने, फ्री में है, पेड है, जो भी है, बहुत इजीली मिल जाए। बट एक बात ध्यान रखना, जब इंसान के पास सोर्सेस ज्यादा होते हैं ना, तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। देखो, अभी सोचो कि अगर मैं फ्री में मानो सबको फ्री में बोलूं कि सर बच्चे को जो जो तुम्हारे एज, उन्हें 5-5 लाख रुपए दे जाओ, जाओ खर्च करो। भाई तुम्हारे 5 लाख खर्च करने का कोई सोर्सेज नहीं है, तुम छोटी मोटी चीजें करोगे, फोन खरीद लोगे या कंप्यूटर ले लो, है कि नहीं, ड्रेस खरीद लो, खाना पीना खा। हमारी कोई ऐसा बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाली आइडिया अभी फिलहाल के लिए नहीं जनरेट, एक आध को छोड़ के, एक आध परसेंट अलग होते हैं, हटा दो। मोस्टली तो यही करेंगे, मॉल जाएंगे, ब्रांडेड शूज पहन लेंगे, ब्रांडेड कपड़ा ले लेंगे, आईफोन शो ऑफ करने के लिए ले लेंगे, है या नहीं? बट सोचो, जब तुम आईफोन खरीदने जाओगे ना, इस कीमत इस आईफोन का 1 लाख रुपया था, वो आईफोन वाला बोलेगा भैया 2 लाख रुपए। अब बोलेगे 2 लाख क्यों मांगा? सिंपल बात है, सबके पास 5 लाख रुपए, 1 लाख हर कोई अफोर्ड कर सकता। बोला यार सबको ही आ रहा है, और मान के चलो मोबाइल का पीसेस है 100 पीस का, और 200 बच्चों के पास 5-5 लाख रुपए। बताओ क्या उनमें से कोई भी बच्चा जाके खरीद? अब तो भैया वो काम करना, गेम खेलना चालू करेगा। अच्छा एक काम करो, यही बात है ना, जो जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा उसको आईफोन दे। समझ में आ रही है ना? आपके पास नॉलेज जितना ज्यादा होगा, ये वैल्यूएशन उतनी इंक्रीज हो जाएगी मार्केट के अंदर, और फिर कंपटीशन टफ हो जाएगा। बी स्मार्ट अबाउट दैट, मेहनत करते। लिख लिया सबने? हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा टॉपिक सारे बच्चे जल्दी से। SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन लिखेंगे आप जल्दी बताओ? SN2। सारे बच्चे लिखेंगे SN2 रिएक्शन। SN1 हो गया, टॉपिक डालेंगे SN2 रिएक्शन। ये लिख लिया सबने? फोटो भेजिए क्या केतन? SN2 रिएक्शन क्या इसका फुल फॉर्म लिखोगे बोलो? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर, या फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी लिख सकते हो, लिख लो दोनों नाम। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर, या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी चलेगा, बाय का मतलब दो ही होता है। हाँ दोनों
पास में मेरे पास यहाँ पे पास में हाँ 12 बजे तक पहुँच। ठीक है सर। हाँ चलो देखो ये क्लियर है सभी को। अरे बोलो ठीक ना। अब यहाँ पे कौन सा लिखा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और क्या लिखा सेकेंड ऑर्डर या फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर क्या लिखा जल्दी बताओ बाय मॉलिक्यूलर लिखा। अब पॉइंट बाय पॉइंट लिखो इसके बारे में चलो लिखो सब। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर या बाय मॉलिक्यूलर ये भी चलेगा बाय मॉलिक्यूलर भी चलेगा। SN2 रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं बच्चे चाहो तो सेकेंड ऑर्डर भी लिख लो। सेकेंड ऑर्डर भी लिख लो या फिर क्या लिख लो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी। सेकेंड ऑर्डर या बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब चल लिखिएगा पॉइंट नंबर लिखिएगा लिखिएगा सेकेंड ऑर्डर या बाय मॉलिक्यूलर लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे सबको प्लीज। वो कितना स्टेप रिएक्शन था ये वन स्टेप रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन पॉइंट नंबर वन स्टेप रिएक्शन स्टेप रिएक्शन ले बताइए लिखिएगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सभी को। नो रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड नो रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ नो रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर वहां पर रीअरेंजमेंट हो रहा था क्या कि क्या बन रहा था कार्बोकेटायन यहाँ पे कोई रीअरेंज डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा 5 मेंबर्ड लिखिएगा 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट इज ट्रांजिशन स्टेट इज formed the reaction 5 membered transition state is we're going to discuss this 5 minute transition कहते हैं करके 5 MCTs सॉरी MTS 5 membered transition state 5 MTS 5 MTS टर्म का मतलब 5 member ट्रांजिशन स्टेट क्या ये आइडिया लग रहा है कि टर्म ट्रांजिशन स्टेट का इस्तेमाल किया गया तो जल्दी टिकने वाला वो तुरंत कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा rate of reaction is dependent on substrate and reagent rate of reaction is dependent on substrate and reagent rate of reaction is dependent on substrate and reagent rate of reaction is dependent on what जल्दी बताइए substrate and reagent rate of reaction is dependent on substrate and reagent rate of reaction is dependent on what जल्दी बताइए substrate and reagent ROR is dependent on what जल्दी बताइए substrate पे भी dependent है और किस पे डिपेंडेंट जल्दी बताओ reagent पे भी डिपेंडेंट सबस्ट्रेट पे भी निर्भर करेगा और किस पे डिपेंड करेगा जल्दी बताइए ठीक है। और रिएजेंट का दूसरा ही हिस्सा अच्छा रिएजेंट की तरह कौन वर्क कर रहा था न्यूक्लियो पे वर्क कर रहा था न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे तुम इसके लिए ऐसे करके एरो लगा के लिख दो रिएजेंट की तरह वर्क ही कौन करता है न्यूक्लियोफाइल ये अटैकिंग ग्रुप होता है और जिसपे अटैक होता है वो हेलो एल्केन होता है
आया समझ में? जिस पे हो रहा है ये क्या चीज़ है? ये HX है। ये क्या है जल्दी बताइए? HX। ये क्या है? HX है। लिखा सबने? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to good living group, directly proportional good living group। गुड लिविंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं? बोलो। आर आई या आर एफ? आर आई, इसका बॉन्ड बड़ा हो या छोटा हो? बड़ा हो। ये वो जल्दी कर, देखो यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप जो वहां लिखा था यहाँ भी वही हो, लिख लो इसके। कैन राइट द फर्स्ट वन एज आर आई, RI, the second one is RBR, followed by RCl and the RF. Better living group will going to conduct the good rate of reaction। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्या दिक्कत किसी को? आया सबको समझ में? नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। Rate of reaction is inversely proportional to rate of reaction is inversely proportional to steric hindrance। लिखो स्पेलिंग यहाँ पे, steric hindrance। Rate of reaction is inversely proportional to steric hindrance। STERIC हिंडर, ANC लगा दो हिंडर। स्टेरिक हिंडरेंस या फिर इसका टर्म और भी होता है स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक हिंडरेंस या स्टेरिक क्राउडिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंडरेंस और स्टेरिक क्राउडिंग। क्राउड समझते हो? क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोब? मोब क्या होता है? अगर क्राउड भीड़ है तो मोब क्या है? क्राउड ये हो गया, और क्या होता है बोलिए यहाँ से? मोब ना होगा ना आपने? एक टर्म यूज होता है मोब लिंचिंग कर दिया, मतलब भीड़ में लोगों को मार दिया गया, है ना? या भीड़ में कुछ कर दिया। मोब लिंचिंग का मतलब, हाँ, मोब लिंच का मतलब होता है भीड़ इकट्ठा होके मोब में कोई इंसान की जान चली गई या मारपीट हो गया, दंगा फसाद। तो जब क्राउड एजिटेट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, विद्रोह करने लगता है, जैसे किसान अभी देन दैट भीड़ इज कॉल्ड एज अ मोब। भीड़ का नाम तब्दील हो, एजिटेटेड क्राउड इज कॉल्ड एज अ, है समझ में? तो याद देखिए स्टेरिक क्राउडिंग। अब इसका मीनिंग समझो। भीड़ भाड़ अगर ज्यादा होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाए। तो बताओ भीड़ भाड़ कहाँ ज्यादा होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री? भीड़ कहाँ ज्यादा नजर आएगा? थ्री पे ज्यादा नजर आएगा, उसमें ज्यादा लोग लगे हुए हैं। तो 3 डिग्री जैसे होगा भैया रिएक्शन स्लो हो जाएगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान देखना, 1 डिग्री यहाँ ज्यादा फास्टर होगा, 2 डिग्री कम होगा, और 3 डिग्री सबसे। देख लो, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन। और स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब ही होता है कि आपको बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं किसी कार्बन पे और रिएक्शन फास्टर नहीं हो पाएगा, रिएक्शन का रेट स्लोअर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नेक्स्ट लिखिएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ, strong nucleophile is required for conduction, strong nucleophile is required for the conduction। Next point, strong nucleophile is required for the conduction, strong nucleophile is required for the conduction, nucleophile is required for the conduction, strong nucleophile is required for the conduction of, लिखा सबने? एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा, KOH, KSH, KOH, KSH, आयोल कहते हैं उसको। KCN, NaCN, एग्जाम्पल है ये सब। KCN, NaCN, KOH, KSH, KCN, NaCN, कॉमा डाल के AgCN, कॉमा डाल के KNO2, कॉमा डाल के KNO2, कॉमा डाल के NaNO2,
पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, फिर लिखिएगा AgNO2 कॉमा डाल के, फिर लिखिएगा NaI सोडियम आयोडाइड, NaI कॉमा KI, NaI कॉमा KI in presence of acetone or DMSO, in presence of acetone, in presence of acetone, याद है एसीटोन कुछ था? अरे बोलो हाँ या नहीं? हाँ, एसीटोन था CH3CO और क्या चीज जल्दी बताइए? CH3। प्रोपेनोन को क्या कहते हैं जल्दी बताइए? एसीटोन। और डीएमएसओ भी बताया था। अरे बोलो, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। बोलो यार, ये सुनो, लिखो डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। याद आया? एसओ यहाँ पे CH3 और यहाँ भी सी, ऑलरेडी डीएमएसओ डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड लिखा सबने? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। अच्छा, SN1 अगर समझ में आ गया तो SN2 को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल समझ में आया। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या हुआ? भीड़ भाड़ वाली रिएक्शन में ये नहीं हो पाता। 2 पॉइंट्स इसमें समझना है, समझा? 1 मिनट, वहां पे कितने रिएजेंट बने थे जल्दी बताओ? कहना से वहां पे कार्बोकैटायन बना था, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट था या इंटरमीडिएट? दोनों था, ट्रांजिशन स्टेट भी था और इंटरमीडिएट। बट यहाँ भी कहीं भी इंटरमीडिएट का चर्चा, क्या लिखा हुआ है क्लियर? 5 MCTS। क्या लिखा हुआ चलिए तो? 5 MCTS। 5 MCTS का मतलब 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना है। ट्रांजिशन स्टेट बना है तो कहीं भी एनर्जी लो होने वाली, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी हम हाई या लो? हाई होता है। अब अगर इसका रिएक्शन बनाओगे तो दोनों यहाँ पे, 1 मिनट सारे बच्चे ध्यान देंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यहाँ पे एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के टर्म में आप अगर बात करो, है ना, देखना सब कोई, यहाँ पे बस एक कंडीशन होगा और ऐसे रही, फोकस हियर। यहाँ पे रिएक्टांट है, ये क्या जल्दी बताइए? रिएक्टांट या प्रोडक्ट? रिएक्टांट। और ये क्या बना जल्दी बताइए? प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो बना, ये कौन सा स्टेट बना है? ट्रांजिशन स्टेट, तो TS बना है। और ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा देर के लिए टिकने वाला है, उसकी एनर्जी ज्यादा या कम? ज्यादा। तो कुछ देर के लिए टिकेगा और कुछ देर के बाद वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टांट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हाट जल्दी बताइए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में हम लोगों ने, ठीक है? यहाँ पे, यहाँ पे रिएक्टांट का एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम, तो रिएक्शन एक्सोथर्मी नजर। याद आया? अब 5 MCTS को अच्छे से समझिए। 5 MCTS का मतलब, आपको क्या करना है? देखो, 5 MCTS का मतलब, अगर यहाँ पे C है, यहाँ H है, यहाँ H है, डॉट 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 कर दो, और इधर से एक न्यूक्लियस, डॉट 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 कर दो, तब क्या है? कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड, लेकिन यहाँ तो 5 बन, बट 2 बॉन्ड्स पे तुम डॉटेड बना रहे, मतलब हो क्या रहा है? ये बॉन्ड ब्रेक होने जा, और यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। आया समझ में? तो ये वाला ग्रुप लीव होने जा रहा है, टूटने जा रहा है, और ये वाला ग्रुप पीछे से आके अटैक, याद रखना, पीछे से आके अटैक करता है, अपोजिट जैसे अटैक करेगा हमेशा पीछे साइड से। और ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, फॉर्म कर रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और ये कितने मेंबर हैं जल्दी बताओ? एनआई से 5 मेंबर है, कितने मेंबर है जल्दी बताओ? 5, 3, अरे बोलो हाँ या नहीं? तो कहते हैं 5 MT, क्या कहते हैं जल्दी बताइए? 5 MTS का मतलब 5 मेंबर ट्रांजिशन, और हमेशा ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा के पीछे, इस सेम साइड से अगर जाएगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने हाइड्रोजन के पास क्या होता है जल्दी बताइए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी एक नहीं, 6 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। और न्यूक्लियोफाइल भी अपना माइनस है, तो माइनस माइनस में रिपल्सन या अट्रैक्शन, तो अपोजिट साइड अटैक करके आया समझ में? ऐसी को 5 MT ओके। और ये प्रोडक्ट बनता है इस तरीके आ जाता है, ट्रांजिशन स्टेट के तौर पे ये प्रोडक्ट बन जाता है। और यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ उल्टा होता है 1 डिग्री, जबकि वहां पे क्या था? 3 to 1। 3 to 1 होने के पीछे रीजन क्या था? कि वहां कार्बोकैटायन बनना था, यहाँ कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, डायरेक्ट अटैकिंग, और जितना कम क्राउडिंग होगा
ज़्यादा फास्टर ही। बड़े-बड़े ग्रुप्स आ जाएँगे इसको आने ही नहीं। समझ में आ रही बात है? सोचो तो सही, अगर बड़े ग्रुप आ जाए क्या ये आ पाएगा? नहीं। नहीं आ पाएगा तो इसको ये रोक के रख देगा, इसलिए ग्रुप जितना छोटा हो आराम से आके जुड़ जाए। चलें यहाँ से? 5 एमटीएस कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ, जो पॉइंट्स लिखा है वो काफ़ी आसान है और गो थ्रू देख लो, कहीं कोई डाउट है तो हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लास्ट लिख लीजिए। एक पॉइंट में लिखाना भूल गए, लिखिएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखो सब, इन्वर्जन ऑफ कन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वर्जन ऑफ क्या चीज़? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बगल में लिख लो स्टीरियो केमिस्ट्री। एक में क्या लिखा है जल्दी बताओ यहाँ से? रेसमिक मिक्सचर, क्या लिखा है? रेसमिक मिक्सचर, और यहाँ पे क्या लिखा है? इन्वर्जन ऑफ मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या सारी बातें समझ में आ गई सभी को? बोलो यार यस और नो। इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत? डायग्राम बना लोगे? बना लोगे डायग्राम क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये सारे कंडीशंस हो गए जब तुमको पता करना है कि कब रिएक्शन होगा और कब रिएक्शन नहीं होगा। अरे बोलो हाँ यार, पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कब कब रिएक्शन नहीं हो, देखते ही इग्नोर। अरे बोलो यस। एनसीईआरटी के अंदर ये पूरा का पूरा एक बॉक्स लिखा है, उसके अंदर आपको डिफरेंशिएट करना है कि SN1 देगा या SN2। हालांकि मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स लिखवाए हैं, वहाँ पे तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे तो हम लोग समझेंगे। लेकिन एक चीज समझना सबसे इम्पोर्टेंट, कब कब ये रिएक्शन नहीं हो पाए, यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक कोई दिक्कत? डायग्राम बना लोगे क्या? तो फोटो क्लिक करके भेज दो, स्पेस छोड़ देना, फोटो क्लिक करके भेज। ये सब तो लिख लिए थे ना? ये तो हो गया सबका। अब लिखिएगा, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, बना लेना फोटो, के लिए फोटोज ये बना ले, ठीक ना? स्पेस छोड़ दीजिए थोड़ा सा और लिखिएगा कंडीशन अंडर विच SN1 एंड SN2, दो तीन चार पॉइंट है। कंडीशन अंडर विच SN1 and SN2 doesn't take place. Condition under which SN1 and SN2 doesn't take. 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 SN1 and SN2 doesn't take. SN1 and SN2 doesn't. पहला लिखिएगा, पहला in case of aryl halide, पहला in case of aryl halide, 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 aryl halide समझते हो? aryl halide क्या हो? बोलो यार, इन केस ऑफ एराइल हैलाइड में बोलो। बेंजीन के साथ कोई हैलोजन ग्रुप को डायरेक्टली जोड़ दो। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा मैंने क्यों कहा कि ये और डिस्कस बताओ। वेरी गुड। ये वाला चीज यहाँ पे माइग्रेट करके आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, बताया था ना? तो ये माइनस और यहाँ पे क्या चीज प्लस आ जाएगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ये कितना बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान। लिविंग ग्रुप मुझे अच्छा होना चाहिए पूरा। अच्छा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक्स हट ही नहीं रहा। ये दे देगा तो आप कभी भी SN1 SN2 कंडक्ट नहीं कर पाओ। लिख लो रीजन क्या होता है केस ऑफ एराइल हैलाइड, और रीजन क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा? फोटो बना के लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। करेक्ट, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट इट। डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
बच्चा मुझे ये बता दो, ठीक है, ये सब यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड। मैंने OH के केस में बताया था, फिनॉल में भी ये चीज नहीं हो पाता, बोलो हाँ या नहीं। फिनॉल में भी क्या यही चीज हो रहा था क्या, आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो माइग्रेशन में आ गया, और माइग्रेशन में आ गया तो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाएगा। चलिए, क्या ये पॉसिबल है क्या, देख के बताना तो। तो क्या कहते हैं, एलाइल या विनाइल, एलाइल या विनाइल, एलाइल कहते हैं, एलाइल है ये, इसके साथ जुड़ा है उसी के साथ डबल बॉन्ड। अरे बोलो हाँ या नहीं, तो बताओ यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से जनरेट हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, जनरेट हो जाएगा। अगर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे CS2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, बोलो यार यस और। देखने में कैसा बॉन्ड लग रहा था, सिंगल बॉन्ड, क्या तोड़ना पॉसिबल था क्या, नहीं, कोई तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, लिख लेंगे सारे, इस केस में भी नहीं होगा। सो क्या कहते हैं, विनाइल या एलाइल, विनाइल हेलाइड कहते हैं, कौन सा जल्दी बताइए। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक रिएक्शन पॉसिबल एरोमेटिक हेलाइड्स के लिए नहीं, और विनाइल के केस में भी नहीं है, दोनों का रीजन सेम है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करवाया, ठीक है। इस बच्चे को आ रहा है वेल एंड गुड, याद करो प्लस माइनस, नया वाला प्लस पुराना वाला माइनस के बीच में बॉन्ड बनाओ, वही बॉन्ड बना है, समझ में। कितने बच्चे को मैंने देखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, +2 पास हो गए, ये वो, उसको रेजोनेंस आता ही नहीं बनाने, वो डरते हैं बनाने से, जबकि बताओ कुछ था, रिपल्सन करवाओ माइनस प्लस लाओ बॉन्ड बन, रिपल्सन करवाओ माइनस प्लस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खटाखट रेजोनेंस बन, नॉट अ बिग, मजा आएगा बनाने में। जो मैंने आपको बनवाया है, देखो ये चीज एक लिखाया था ना मैंने, 16 प्रोबेबिलिटी है, 20 प्रोबेबिलिटी, आप फ्री टाइम में कभी बनाना बैठ, 20 प्रोबेबिलिटीज बनाना इतना टिपिकल नहीं है, देखना, बट याद रखना डबल बॉन्ड रेकर नहीं करना चाहिए जहां पहले थे, ठीक ना, नया नया मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशंस बस बदल, नया फिगर, ओके, फ्री टाइम पे उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लिखेगा, इट इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेडेड कार्बन, इट इज नॉट पॉसिबल एट, लिखो सब, पॉसिबल एट, और स्टार मार्क करना है इसमें, पॉसिबल एट, कई बार पूछा है, ब्रिज हेडेड कार्बन, BRIDG, ब्रिज समझते हो, पूल हेडेड कार्बन, ब्रिज हेडेड कार्बन को अगर देखो तो भैया SN1 SN तुरंत भाग जाना, नहीं करेंगे रीजन, इसको एक रूल कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रिट्स रूल, RE, ब्रिट्स रूल, डी है, डी नहीं है, लग गई खा लेंगे भैया, BREDD रूल, ब्रिट्स रूल। और ब्रिज हेडेड कार्बन कैसे पहचानते हैं, देखो सब कोई सुनो, ऐसा कभी मिल जाए, टेंशन मत लो, GOC में सब डिस्कस होगा, बहुत डिटेल से डिस्कशन कर, ऐसा यहाँ पे कुछ मिल जाए एक्स लिखा हुआ, तो इसको ब्रिज हेडेड कहते हैं। क्यों ब्रिज कहते हैं, बताओ, ये पुल का काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में पुल का काम कर रहा है, बोलो, ये ब्रिज है, ये क्या जल्दी बताओ, ब्रिज, ब्रिज के हेड पे लगा हुआ, ये हेड है, पे लगा हुआ अगर हेलोजन ग्रुप है तो कभी भी वो नहीं सो कर, किसके पीछे रीजन, ये sp2 कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाता, बहुत डिटेल डिस्कशन है, बॉन्ड स्ट्रेन आने लगता है, और छोड़ो मैं GOC, यहाँ ब्रिट्स रूल लिख के यहाँ पे क्वेश्चन, ये मैं ही डिस्कस, और उसके बाद ऐसे करके अगर किताबें खुली मिल जाए, किताबें क्या मिल जाए, और यहाँ पे कुछ एक्स मिल जाए और यहाँ पे ऐसे कुछ, याद रखना ये भी करेगा नहीं, ये नहीं करेंगे, ये भी ब्रिज के अंदर रीजन है कि स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती कार्बोकेटाइन, यहाँ से जैसे हटाओगे अनस्टेबल कंपाउंड, यहाँ भी ये आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं तुमको 10 सवाल दिया, आज तो मेरे मन में था, मैं ना 55 जेई के पेपर्स करके आया, मतलब जेई के पेपर्स सेलेक्ट करके लाया केवल इस पे, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, डिटेल से कर, तुमको मजा आएगा, एक एक पॉइंट देखना कैसे मैच करता है आपके नोट, एक क्वेश्चन सही आएंगे, बनवाऊंगा साथ, और प्लीज PYQs की तो बनाने की हैबिट बैठा लो, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, नीट की और जेई का जो पेपर्स है, ये आदत बना लो, तुमको कोई मतलब नहीं, तुम नोट्स पढ़ो, तुम कोई भी PYQ लगाओ, डजंट मैटर अ लॉट, लेकिन आदत बना लो, ये टॉपिक वाइज PYQ, मैं नीट का भी दे दूंगा, अब बोलोगे तुम भैया इसी में से आप दे रहे हैं 50 क्वेश्चन, मैं क्या करूँ, 50 क्वेश्चन आया हुआ तो मैं दूं, पूछेगा तो आपसे, प्रैक्टिस से ही तो चीजें बनेंगी, अब इतना पढ़ लिया आपने, अप्लाई कैसे करें, सबसे बड़ा बात तो वो।
और देखो क्वेश्चन कभी सीधे आते हैं, लगा कि आपको ये डायरेक्ट पूछ दिया, इसका दे दो और प्रोडक्ट भर दो। ये पुराना रूल ना, बिहार बोर्ड के कुछ तमाम क्वेश्चन बोर्ड्स अच्छे पेपर्स में तो नहीं चले। और लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एट जीरो अल्फा हाइड्रोजन। इट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल एट जीरो अल्फा हाइड्रोजन। इट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल एट जीरो अल्फा, नॉट पॉसिबल एट, पॉसिबल एट जीरो अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकेटाइन के पड़ोस में लगा हुआ कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन, ध्यान देखेंगे एक मिनट। इधर अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहाँ से CH2 यहाँ पे प्लस कर दिया, बोलो यार यस और नो। बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या? अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है? अल्फा हाइड्रोजन समझते हो क्या, बोलो यार। अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ऐसे पहले इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कहलाता है। एक भी H दिख रहा है, तब CH3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। ऐसे केस में भी आप SN1 SN, यानी कि अपना बुद्धि लगाने लगना, अरेंजमेंट सुमो ग्रुप नहीं होता। और ये सब के सब बता रहा हूँ, ये किताबी पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स उन क्वेश्चन से निकाल के आगे जो रिकॉर्ड ऑर्डर में पूछे। सब के सब जितने पॉइंट्स आप देख रहे हो जो लिखवाए हैं SN1 से, वो सब सवाल है खुद में, इसलिए आपको करने वक्त बहुत आसान होगी, सहूलियत से करते चले बड़े बड़े तो लिख लो। आई होप था कि आज ये हो तो गया है, मैक्सिमम हो गया थ्योरी सेक्शंस तो। अब एनसीईआरटी लाया है कोई? एनसीईआरटी लो, लाइए 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 लाइए। अब मैं एनसीईआरटी का एक बॉक्स डिस्कस करता हूँ, सारे बच्चे फटाफट लिखते चलेंगे SN1 के बाद आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा। अब प्रैक्टिस वाले दिन एकदम मत छोड़, प्रैक्टिस वाले दिन एकदम मत छोड़ना। देखो बच्चे, सारा सेशंस तो आपको मिल ही जाएगा रिकॉर्डेड, ये मेरा प्रॉमिस है, जाएगा सब। लेकिन कोशिश कीजिए, कभी कभी एबरेशंस आ जाते हैं, जैसे मैंने उस दिन बोला सेल खत्म हो गया, कभी कुछ कुछ दिक्कतें हो जाती हैं क्लास के बीच में, ये रिकॉर्डेड प्योर तो नहीं होता ना। अब आपको पढ़ाने के फिर में स्क्रीन बार बार देखना पड़ता है मुझे, और वो ब्लिंकिंग उस दिन रुक गई थी 20 मिनट के लिए, तो एक लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, क्लास उतनी अच्छी हुई, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना डिटेल बताया सब कुछ, अब बताओ उसके आधे घंटे के बीच में ऑडियो ही गायब। अब जो बच्चा आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो बोला क्या बिना ऑडियो का क्या समझे, सही बात है, ऑडियो में क्या ही समझना है। और यहाँ तक ना, जहां तक मैंने देखा है कि जो ये वीडियो का कंटेंट होता है ना ऑनलाइन, वो ना टीचर के इंफॉर्मेशन पे बाद में डिपेंड करता है, वीडियो का क्वालिटी पे पहले डिपेंड करता है। अब मुझे जैसे बोल रहे हैं, मुझे भी कई बार ऐसे रिव्यूज आए कि भैया लाइटिंग वाइटिंग, तो लाइटिंग वाइटिंग का मुझे पता है, इसमें लाइटिंग का भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा लाइट्स लगाने पड़ेंगे, अभी नहीं, 3 6 और लगाने पड़ेंगे, कम से कम 5 और, तब जाके वो ब्राइटनेस आएगा जो ब्राइटनेस तुम यूज। तो साले हद लगाए रखते हैं, पता नहीं पढ़ा कैसे लेते, बस चले तो 6 यहाँ, नहीं 3 ऊपर 3 नीचे, एक इधर एक इधर। और इस पे भी बता दूं, इस पे भी बता दूं कॉन्फ़िगरेशन, मैंने सर्च किया वीडियो एडिटिंग में, व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक इंक सबसे ज्यादा रेलिवेंट होता है। काला वाला जो स्क्रीन लेता हूँ ना, देखने में सुंदर जरूर लगता होगा, बट काला वाला स्क्रीन आईज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, आप करके देखना, 1 से 1.5 घंटे के बाद ना आपका दिमाग थोड़ा सा ना, वो थोड़ा सा लगेगा कि आंख में जब आ रहा है और पानी आ रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड पे, और व्हाइट पे नहीं होता। ब्लैक देखने में काफी अच्छा लगता है, बट ज्यादा देर के लिए परेशानी देता है, इसीलिए व्हाइट पे ऊपर ब्लैक सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। ब्लू इंक ठीक है, ज्यादा इंक भी यूज मत, तो लिखो फटाफट। अब देखो, खुद बताना, NaOH सारे बच्चे देखते हैं, SN1 या SN2, NaOH SN1 या SN2, SN1 करेगा, NaOH स्ट्रॉन्ग है बच्चे, दिखाया था, SN2 करेगा, क्या करेगा, SN2, जल्दी करो चलो, NaOH लिखो, एक लिस्ट बनो, एनसीईआरटी का लिस्ट है, ये बॉक्स देखो, ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर SN1 SN2 पहचानना है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो आपको ही करना है, एनसीईआरटी ने बस न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट दी है, समझ में, इसी लिस्ट को कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से कर लो कंप्लीट। NaOH लिखो, SN2, NaOH क्या करेगा, जल्दी बताओ, SN2, तेजी तेजी लिखते चलो, NaOH क्या करेगा,
SN2। बच्चे घर पे भी लिख सकते हो, इतने परेशान मत हो। NaOH क्या लिखोगे? SN2 लिखो। NaOH क्या जल्दी बताइए? SN2। H2O बताओ, H2O बताओ। H2O SN1 के लिए लिखवा है। सॉल्वोलाइसिस, अरे बोलो हाँ या नहीं? सॉल्वोलाइसिस टर्म लिखा, क्या चीज हो जाएगा? SN1। NaOR सोडियम पोटेशियम जहां आ जाएगा याद रखना, वो SN2 ही करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। NaOR, NaOR SN2, NaOR SN2, NaOR SN2, Na खुद बता, Na भी तो लिखवाया आप। SN2 स्ट्रॉन्ग ही है, सोडियम पोटेशियम स्ट्रॉन्ग ही देगा। Na SN2, NaOR SN2, Na भी क्या चीज? SN2। NH3, NH3 अमोनिया वीक न्यूक्लियोफाइल में आता है, वीक न्यूक्लियोफाइल तो SN2, SN1। NH3 क्या हो जाएगा? SN1, NH3 SN1। RNH2 अमोनिया का ही है, RNH2, RNH2 SN1, R2NH SN1, R2NH, R2NH SN1। KCN क्या देगा? KCN तो SN2, KCN क्या देगा? SN2। AgCN भी SN2, अभी लिखवाया है सारा, बोलो हाँ या नहीं? AgCN भी क्या देगा बताइए? SN2। AgNO2, AgNO2, AgNO2 भी SN2 का एग्जांपल था, बोलो हाँ या नहीं? अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का एक अच्छा कंपाउंड दे रखा है, R डैश COOAG, R डैश COOAG, R डैश COOAG। एस्टर याद आया? एस्टर याद आया? तो ये एस्टर याद रखना, Ag दे रखा है, मेटल दिया हुआ है, SN2 ही। R डैश COOAG। अब देखो एक मिनट, बच्चे लो तो ये पेन लाइए। देखो R डैश COOAG, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे यहाँ पे देखो दे रखा है कंपाउंड। अब ये न्यूक्लियोफाइल उठा के मैं तुम्हें 3 सवाल दिखा सकता हूँ रिसेंट आवर में, 51 क्वेश्चन में से 3 बार ये पूछा, RCOOAG, और इसी में से लिस्ट उठा उठा के बार बार दे, और आप यह तक 25 सवाल कर रहे हो उधर उधर के कंटेंट, कोई मतलब? रेलिवेंट सोर्स पकड़ो, रेलिवेंट बुक को IQs लगाओ, एक बुक को पूरा निचोड़ के बना जो एनसीईआरटी के अलावा जो एनसीईआरटी बेस्ड है, गारंटीड बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड ऑर्डर में करके जो फोड़ दोगे नंबर लेके निकलो, मेरा और कोई मतलब नहीं होता। मेरा कट ऑफ है, कट ऑफ से मेरा 20 पर ज्यादा ही होना, दैट्स इट। जहाँ पे तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, बाद बाकी कुछ भी करो नहीं करो, कितना नॉलेज है कोई नहीं चेक करने जाए, पूछने भी नहीं जाएगा। ये बातें अगर दिमाग में हो कि तुम ये बुक वो बुक बना लिए, न्यूमेरिकल बना लिए डिफिकल्ट वाला, इरेलीवेंट है, सारी बातें सब दिखावा है, मेरे अनुसार सब दिखावा है। ओनली द क्वेश्चन इज सिलेक्शन हुआ या ना हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई सुनने के लिए भी नहीं बैठ, ठीक ना? अब बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर से लिथियम आ गया ना, क्या बोलोगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, बोलो क्या होगा? लिथियम आ गया, स्ट्रॉन्ग है, मेटल है, SN2 हो जाए, क्या हो जाएगा? SN2। अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देता है लिखो, अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्पेलिंग सॉरी, वो LiAlH4, ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये H माइनस देता है, ये क्या देता है? H माइनस नाम का न्यूक्लियोफाइल, और SN2 सो क्या शो करे, देख लो इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। और किसी भी के साथ मेटल मिला हुआ है, R डैश और M प्लस ऐसे करके लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मेटल मिला हुआ है ना, मेटल SN2 ही क्या देगा जल्दी बताइए? एनसीईआरटी का ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है ऊपर से नीचे सब कंप्लीट हुआ, SN1 SN2, हालांकि लिखा हुआ नहीं था, अब जाओगे तो लिख। अब सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, अभी नहीं, अभी एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री, बट प्लीज नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूरा डिटेल से कम इस पे बता रहा हूँ, इस पे कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तगड़े लेवल के, ये और नीट में आए हुए, ठीक ना? तो प्लीज PYQs ही सुन लो, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके सारे PYQ करवाऊंगा, ठीक ना? लीव करेंगे आप परेशान होंगे, फिर ये मत बोलिएगा मेरे को क्यों नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, बट सारा का सारा रिवाइज कर लोगे, और सारे बच्चे अभी GOC का कॉपी चेक करा के जाएंगे, चलो लीजिए। हाँ, SN2, SN2